बहुत ही सिंपल घर से आने वाले गरीब बच्चे हैं। मेरी बहन उनको ट्यूशन्स पढ़ाती है। सो दिस इज़ अबाउट चिल्ड्रंस डे गाइस। अभी आज 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे है। आखिर हम चिल्ड्रंस डे मनाते क्यों? सबको पता है कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके बर्थडे को हम एज अ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं पूरे पैन इंडिया में। इसके पीछे की हिस्ट्री आपको बताएंगे और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस में दिखाने वाला हूँ जो कि मेरे घर से आया हुआ है। मेरी सिस्टर है, वो ट्यूशन्स पढ़ाती है, तो बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे से कुछ क्लिप्स और डांस है जो कि मुझे बहुत क्रिएटिव लगा और मैं चाहता हूँ ये आपके साथ मैं शेयर करूँ। इससे पहले गाइस, अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे, अगर आपको ये फेस पहली बार दिख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ मैं आया हूँ। आपका शायद कुछ ना कुछ तो अच्छा दिन निकलने ही वाला है आज, और इससे हमारे चैनल का, हमारे आपके चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल सके। चिल्ड्रंस डे की जो हिस्ट्री है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रोचक है। इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसमें मोड़ है और इन सब के बारे में बात करेंगे। सिर्फ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने से ही कुछ नहीं हो जाता। इसके पीछे का जो सोल है, जो इसकी आत्मा है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे बच्चों के लिए अच्छे काम नहीं हो पाएंगे। तो मेरा इस वीडियो के थ्रू आपसे बस आपको यही समझाना है कि आखिर हम चिल्ड्रंस डे क्यों मनाते हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इससे पहले चलिए हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि आखिर कौन से अननोन फैक्ट्स हैं चिल्ड्रंस डे के बारे में जो आप बिल्कुल नहीं जानते हो। अगर आप जानते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जो चिल्ड्रंस डे है ना गाइस, ये सबसे पहले 5 नवंबर 1948, 5 नवंबर 1948 को एज अ फ्लावर डे सेलिब्रेट किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के द्वारा इसे फ्लावर डे के लिए मनाया गया। उसके बाद अगले साल जस्ट नेक्स्ट ईयर 30 जुलाई को ये चिल्ड्रंस डे के नाम से मनाया गया। तो 1949 जो है ये वो टाइम था जब हम अभी अभी आज़ाद हुए थे और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो जवाहरलाल नेहरू थे। उनका जो बर्थडे था ना, उनके बच्चों से करीब होने की वजह से उनको थोड़ा वो चिल्ड्रन फॉन्ड माना जाता था। फॉन्ड का मतलब है जो जिनसे उनका ज़्यादा लगाव हुआ करता था। उस टाइम पर एलिजाबेथ टू इंग्लैंड की रानी हुआ करती थी, तो वहाँ पर जो जुवेनाइल बच्चे हैं उनकी हालात थोड़े से वहाँ भी ख़राब थे और उनके उनके देखभाल के लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट था नहीं। और आपको याद होगा कि 1945 में यूनाइटेड नेशन की भी स्थापना हो चुकी थी। यूनाइटेड नेशन तो आपको पता ही है, सारे वर्ल्ड का पार्लियामेंट कहते हैं उसको। तो उसने भी एक कंसर्न ये रेज किया था इंडिया में बच्चों के हाल के बारे में। तो इंग्लैंड का ये सुझाव था इंडिया को कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनके बर्थडे के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाए ताकि ये ज़्यादा मासेस तक पहुंच पाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1949 में 30 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया गया था। फर्स्ट टाइम ये 14 नवंबर को 1954 में सेलिब्रेट किया गया, जब इंग्लैंड ने ये सुझाव दिया था। इंग्लैंड से जब वहाँ एलिजाबेथ और लोगों ने, यूएन से ये सुझाव आया, नेहरू ने इसको हिचकिचाते हुए मान लिया कि उनके जन्मदिन को चिल्ड्रंस डे के नाम पे मनाया जाएगा। और पहली बार भारत में 1954 के अंदर 14 नवंबर 1954 को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया गया। जो मेन रीज़न था ना इसको सेलिब्रेट करने का, इसका था कि जो चाइल्ड राइट्स है, चाइल्ड एजुकेशन है और चाइल्ड वेलफेयर है, कहने का मतलब बच्चों का अधिकार, बच्चों के लिए शिक्षा और बच्चों के कल्याण के लिए देश में जागरूकता का एक ऐसा दिन हो जिस दिन एनजीओस फंड इकट्ठा कर सके और हम बच्चों पे फोकस होकर उनके अधिकार, उनकी शिक्षा और उनके कल्याण के बारे में सोच सके। पर ठहरिए, पर रुकिए ज़रा, ये अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हुआ नहीं था कि 14 नवंबर जो है वो चिल्ड्रंस डे हम सेलिब्रेट करेंगे। मतलब हम अभी तक सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे थे। हमने 30 जुलाई 1949 को सेलिब्रेट किया, फिर हमने 1951 में उसको सेलिब्रेट किया, फिर 1954 में सेलिब्रेट किया। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली इसको 1957 में एक एडिक्ट मतलब राजपत्र होता है, एक तरीके का ऑफिशियल पेपर होता है, ये ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया कि 14 नवंबर अब से पैन इंडिया हर कोई चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करेगा। बट कुछ लोग इसके खिलाफ भी है। मुझे नहीं पता आपकी पॉलिटिकल व्यूज कैसी है, क्या है ना, मैं उस पर कुछ कमेंट करना चाहता। बट 2018 में बीजेपी के 60 एमपीज ने उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिख के कहा था कि 26 दिसंबर के दिन को चिल्ड्रंस डे मनाया जाए, क्योंकि 26 दिसंबर के दिन छोटे साहिबजादे, जो कि गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटे थे, वो शहीद हुए थे। तो उनका ये मानना था कि उस दिन को हम चिल्ड्रंस डे मनाएंगे, बाल दिवस मनाएंगे। और 14 नवंबर जो है, 14 नवंबर को हम मनाएंगे चाचा दिवस। चाचा दिवस।
तो ये कुछ लोगों की डिमांड्स भी है, बट आज भी हम 14 नवंबर को मना रहे हैं। यार मुझे नहीं लगता कि कोई सा दिवस इम्पोर्टेंट है, बट हमारी जो जागरूकता है बच्चों को लेकर, उनके शिक्षा को लेकर, वो हमेशा ऊपर होनी चाहिए। बिकॉज हम आज उन्हें जैसे पाल रहे हैं ना, हमारा देश वैसे ही बनने वाला है। हम आप आज जैसे हैं ना, हमारा देश वैसा ही है। तो हम अपने बच्चों को, वो हमारे फ्यूल्स है, वो हमारे एसेट है, वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है ना, कैपिटल है वो हमारे। तो उनमें हम जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा देश अच्छा होगा। चाचा नेहरू ये बात मानते थे, आर्टिकल्स में ये चीज़ें लिखी हुई है। वो ये चीज़ें मानते थे कि कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, वो चाहे कितना भी ज़्यादा पैसा हो, माँ पर और बच्चों पर वो कभी ज़्यादा नहीं होता। वो हमेशा फ्रूटफुल होता है, हमेशा अच्छा होता है। ये उनका एक मानना मुझे बहुत ही प्रभावित करता है। बाकी मैं किसी पॉलिटिकल थॉट्स पे या उनके किसी भी तरीके के इंक्लिनेशन पे मैं कोई जोर नहीं दे रहा हूँ। वो आपके अपने अपने विचार होंगे, क्योंकि हम उसे प्रूफ नहीं कर सकते, ना मैं ना आप। तो उस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। हमें ध्यान देना चाहिए बच्चों पर। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको छोटे छोटे बच्चों का डांस दिखाऊंगा, तो गैस चलिए देखते हैं उसको। उससे पहले उनका आपको इंट्रोडक्शन करा दूं। बहुत ही सिंपल घर से आने वाले गरीब बच्चे हैं। मेरी बहन उनको ट्यूशन्स पढ़ाती है, तो वो ज़्यादातर टाइम उसका कुछ ऐसा है ना कि वो कुछ 1 घंटे के लिए ट्यूशन नहीं पढ़ाती। बच्चे घर पर आते हैं, सुबह से शाम तक रहते हैं, उनकी फैमिली भी उनको छोड़ जाती है वहीं पर, और वो पूरा समय उन बच्चों को देती है। तो आज उसने कोशिश की कि उनके अंदर कुछ क्रिएटिवनेस वो जगाए, तो उसने उसको उन लोगों को प्रेरित किया डांस करने को। उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया गाइस, मैं तो देख के बहुत खुश हो गया, आप भी खुश हो जाओगे। तो चलिए देखते हैं। She loves to stir it up. I can hear her purring up. She's the type that will get your rousey up, get you excited to call her boyfriend up. What's the plan without the plan B? You need the best of the house on the TV. Stand by like a busty pass while I watch this beautiful thing shake that ass. Drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch the ground. Don't shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. I must say it's fly thing in here. So you gon' need some rain in here. Right to make that gangsta bang in here. You can do anything you want in here. If you want to, if you want to. Shake it standing, either way you do it, girl, you look outstanding. Now you got me standing. So if you got your body spending, that's like that. Girl, you got me killing. And if I wanna check it, stay in the Hampton. Lap dance on my FA crew. Slide up over the booth, cause he wants some too. Up in the VIP, you know what it is. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. आई होप आपको ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बच्चों का डांस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। फिर मिलेंगे जल्दी कोई एक वीडियो पे। और अगर आपको लगता है कि आपको और किसी टॉपिक्स के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो। बाकी
फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वहाँ पे मेरी स्टोरीज आती रहती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग विथ मी। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।